Hey guys, you're watching us on Bollywood Live. This is गौरिका और मेरे साथ हैं सताक्षी सिंह। तो फिर हम आ गए हैं एक नई वीडियो को लेकर जिसका टॉपिक होने वाला है ट्रेटर्स। तो भाई ट्रेटर्स का फिनाले आने वाला है, बहुत सारा धमाका मच रहा है, पहले से ही कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं। बट सताक्षी, लेटेस्ट अपडेट्स अगर मैं जानूं तो वो क्या है? ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रेटर्स जो कि करण जौहर होस्ट कर रहे हैं जिसे, और काफ़ी धमाकेदार शो है, काफ़ी ड्रामा देखने को मिल रहा है। तो उसके 7, 8, 9 यानी कि 3 एपिसोड्स अभी हाल ही में रिलीज़ हुए हैं और उसमें कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जो बाहर हुए हैं। ऑफ कोर्स कुछ का मर्डर हुआ है, कुछ को क्या कहते हैं बाहर किया गया है सर्कल ऑफ शैक में। तो मैं आपको एक बार अपडेट दे देती हूँ। एलनाज जो कि खुद ही एक ट्रेटर थी, उनको सर्कल ऑफ शैक में जो घर वाले हैं उन्होंने पकड़ लिया था और उनको आउट कर दिया था। यस, तो पहले थे 2 ट्रेटर, एलनाज और पूरव, जिसमें से एलनाज निकल गई तो एक ही ट्रेटर बचा था। इसके अलावा एक और चीज़ हुई है कि जानवी गौर जो हैं उनका वो आउट हो चुकी हैं शो से। अभी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लोग बचे हैं, बट अभी बात है कि ट्रेटर्स इस समय कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फिर से 2 ट्रेटर्स हैं। हर्ष भी इस समय ट्रेटर हैं और उनको इनवाइट किया था एक्चुअली पूरव ने ट्रेटर बनने के लिए और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। उसमें भी एक चाल थी, देखिए पहले जब इन्विटेशन भेजा गया था ट्रेटर बनने का किसी जनरल व्यक्ति के पास, तो उसमें ये रूल होता था कि वो चाहे तो एक्सेप्ट करें और चाहे तो उसको डिक्लाइन करें। बट इस बार हर्ष के पास वो चांस नहीं था। क्लियरली बोला गया था पूरव को कि अगर हर्ष मना कर देते हैं ट्रेटर बनने से तो उनको उसी समय मार दिया जाए, यानी कि उनको उसी समय शो से बाहर निकाल दिया जाए। अब ऐसे में हर्ष को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि जहाँ पे पहले डाउट हर्ष पे नहीं था वहाँ पे अब अचानक से हर्ष के ऊपर डाउट आने लगा है। इस समय उर्फी के ऊपर भी घर पे सब डाउट कर रहे हैं कि उर्फी और अपूर्वा भी ट्रेटर हो सकती हैं और दोनों ही लगातार एक शक के घेरे में है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि उर्फी और जो अपूर्वा है उनका जो कंटिन्यूअस ड्रामा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि आई थिंक यही 2 स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड्स हैं जो लीड कर रही हैं शो को। तो उर्फी और जो हमारी दूसरी कंटेस्टेंट है अपूर्वा, यानी कि रेबल किडी, दोनों ही बेबाक हैं। और आई थिंक दोनों की केमिस्ट्री, मतलब ये कहीं ना कहीं जो ये मसाला ऐड अप हो रहा है ये शो की को और ज्यादा चार चांद लगा रहा है। एंड सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी लोगों का इसमें बना हुआ है। और सो डू यू थिंक इन दोनों में से कोई एक विनर बन सकता है? देखिए मुझे जो पहले जैसे खबरें आ रही थी कि चैट जो लीक हुई थी कि उर्फी जीत गई है, अगर ये न्यूज़ सच है तो आई एम तो वेरी हैप्पी। बट एट द सेम टाइम एक और चीज़ है जो इस 3 एपिसोड्स में से एक जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट रहा है वो है पूरव ने जिस तरह से टास्क जो मर्डर इस बार रिसेंटली किया है उसका तरीका कुछ अलग था। इस बार करण ने उनको बोला कि आप इस बार छुप करके मर्डर नहीं करेंगे, आपको सबके सामने करना है मर्डर। और एक आपने देखा होगा एक रील बहुत वायरल हो रही है जिसमें पूरव ने फ्रेम फेंका है फाउंटेन में, वो उनका मर्डर करने का तरीका था एंड वो काफी वायरल हो रहा है। काफी लोग उसे बोल रहे हैं कि वाओ क्या स्वैग में उन्होंने मर्डर किया है। प्लस एक और चीज है, पूरव और अपूर्वा की जो केमिस्ट्री है वो काफी ज्यादा अच्छी नजर आ रही है, एक अच्छी बॉन्डिंग और एक अच्छी दोस्ती दिख रही है। दोनों की फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, तो आई थिंक अपने फैंस और फॉलोअर्स को भी खुश करने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रखा है अपना शो में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो हमने कंटेस्टेंट्स की बात कर ली, ट्रेटर्स की बात कर ली, बट करण जौहर को देखकर आपको कैसे क्या थॉट्स आ रहे हैं? क्योंकि हमने उन्हें कॉफी विद करण होस्ट करते हुए देखा है, हमने उन्हें अवार्ड फंक्शंस होस्ट करते हुए देखा है, बट ये ट्रेटर्स का शो का थीम ही टोटल अलग है। लोग इतने ज्यादा, मतलब ये बिग बॉस का भी बाप ही समझ लो, ऐसा कुछ शो है। तो करण जौहर के उस पर आपका क्या कहना? देखिए करण जौहर आई थिंक इस शो के लिए एकदम एप्ट है एंड उसका रीज़न ये है कि जिस तरह का उनके अंदर स्वैग है ना, एक दैट स्टाइल जो उनको अपना एक ग्रेस कैरी करते हैं, दैट थिंग कि ओके मतलब ठीक है ये ऐसे ही होना चाहिए, दैट फॉर्म जो उनका है वो बहुत अच्छा। इवन सबसे एक्साइटिंग चीज़ ये करण जौहर के जो ड्रेसेस होती हैं, जो वो अटायर पहनते हैं, चाहे वो जब सर्कल ऑफ शैक की बात हो तब आ रहे हैं या फिर कंटेस्टेंट जो सुबह सुबह मिलने के लिए आ रहे हैं, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड रहती हूँ उनके आउटफिट देखने के लिए। कंप्लीटली न्यूट्रल या उनका कहीं ना कहीं बायस लग रहा है कि किसी नहीं, को लेकर है? नहीं, करण जौहर बिल्कुल किसी को लेकर के बायस्ड नहीं है। करण जौहर इज वेरी मच न्यूट्रल, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा इवन प्रेज भी कर रहे हैं। जब काफ़ी टाइम तक ट्रेटर्स नहीं पकड़े गए थे और सिर्फ 2 ट्रेटर्स थे, तब उन्होंने सबके सामने प्रेज भी किया था कि जो भी ट्रेटर्स हैं वो लिटरली काफ़ी अच्छा गेम खेल रहे हैं। तो करण जौहर इज आई थिंक ही इज द वन हु इज लिटरली एप्ट फॉर दिस शो। और यस, और इवन कहीं ना कहीं ये भी न्यूज़ आ रही है कि शायद ट्रेटर्स 2 भी जल्दी स्टार्ट हो सकता है। यस, ये ट्रेटर्स 2 अनाउंस हो चुका है, लेकिन कब स्टार्ट होगा ये तो भी, क्योंकि अगर एक सक्सेसफुल सीजन हो गया तो आगे वालों की तो इंतजार रहता है। यस, और जो अगर विनर की बात
बात करें तो देखो हाँ एक और अपडेट है, जो सूफी हैं वो भी आउट हो चुके हैं शो हाँ से। तो अभी जो मेन की कंटेस्टेंट बचे हैं वो काफी कम बचे हैं, और अब मुझे लगता है कि जो आगे के जो 3 एपिसोड्स आएंगे उसमें आई थिंक क्लियर हो जाएगा कि शायद कौन जीतेगा। Right. और आई एम वेरी एक्साइटेड। देखो मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि अपूर्वा या उर्फी इन दोनों में से कोई एक विनर बन सकता है, बट आपका सपोर्ट कहाँ जाता है? मेरा सपोर्ट जाता है उर्फी को। ओके तो गाइज आप लोग किसे जीतता हुआ देखना पसंद करेंगे? ट्रेटर्स सीजन 2 में आपको क्या लगता है कि कौन से कंटेस्टेंट्स जो इस बार के सीजन में नहीं है आप किन्हें देखना पसंद करेंगे? एंड आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन सा है ट्रेटर्स में से? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड फॉर मोर सच कंटेंट डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू bollywoodlive.com।